महाभारत रामायण के साथ भारत के महान महाकाव्यों में से एक है। महाभारत के बारे में कुछ ऐसे अनसुने तथ्य हैं जो बेहद रोचक हैं। ये महान महाकाव्य जिज्ञासा जगाता है, प्रेरणा देता है और ज्ञान प्रदान करता है। भगवत गीता महाभारत का एक अभिन्न अंग है। पात्रों की विशाल संख्या और कथानक की व्यापकता महाभारत को एक अनूठा महाकाव्य बनाती है। हम यहाँ महाभारत के बारे में कुछ ऐसे अनसुने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। महाभारत की रचना का श्रेय महर्षि वेद व्यास को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 3000 वर्ष से भी अधिक पूर्व में रहते थे। महाभारत की कहानी चचेरे भाइयों के बीच राज्य के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि यह कहानी कई जटिल परतों में लिपटी हुई है, जिसमें कई कथानक और उपकथानक आपस में गूंथे हुए हैं और एक रहस्य का जाल बुनते हैं। यदि आपको महाभारत से जुड़ी रोचक जानकारियां पसंद हैं, तो महाभारत के बारे में ये अनजाने तथ्य निश्चित रूप से आपको आकर्षित करेंगे। सबसे लंबी कविता महाभारत के बारे में अज्ञात तथ्य महाभारत पद्य रूप में लिखा गया है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता माना जाता है। इस महाकाव्य के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे लंबा संस्करण 1 लाख से अधिक श्लोकों से बना है, जिनमें 2 लाख से अधिक पंक्तियां हैं। महाभारत में 18 लाख से अधिक शब्द है। लंबाई के लिहाज से महाभारत रामायण से लगभग 4 गुना और इलियड और ओडिसी की संयुक्त लंबाई से 10 गुना से भी अधिक है। अकेला जीवित व्यक्ति महाभारत के बारे में अज्ञात तथ्य युयुत्सु कौरव बंधुओं में से एक थे। हालांकि उनकी भूमिका अधिक प्रसिद्ध नहीं है, महाभारत में उनका चरित्र विशिष्ट है। वे एकमात्र कौरव थे जो युद्ध में जीवित बचे। युयुत्सु ने धर्म का पक्ष लिया और पांडवों के साथ युद्ध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो कोई भी पक्ष बदलना चाहता है वह ऐसा कर सकता है। तब युयुत्सु पांडवों के पक्ष में आ गए और उनके साथ युद्ध किया। वे एकमात्र कौरव थे जो युद्ध में नहीं मारे गए। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे जो गांधारी की दासी सुगधा से उत्पन्न हुए थे। हनुमान की संक्षिप्त भूमिका। महाभारत के बारे में कुछ अनजाने तथ्य। त्रेता युग की रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हनुमान द्वापर युग की महाभारत में भी एक संक्षिप्त भूमिका निभाते हैं। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान की मुलाकात शक्तिशाली भीम से होती है। ये घटना तब घटी जब हवा से उड़ता हुआ एक सुगंधित फूल द्रौपदी के पास आकर गिरा। द्रौपदी उस फूल से इतनी मोहित हो गईं कि उन्होंने भीम से अपने लिए और फूल लाने को कहा। भीम फूलों की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक विशाल बंदर मिला जो उनका रास्ता रोक रहा था। उन्होंने घमंड से बंदर से रास्ता देने को कहा, क्योंकि भीम कुंती के पुत्र थे और वायु उनके भाई थे। बंदर टस से मस नहीं होता, कहता है कि वह बूढ़ा है और भीम से अपनी पूंछ हटाने और आगे बढ़ने को कहता है। भीम पूरी कोशिश करता है, लेकिन बंदर की पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। उसे एहसास होता है कि बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है और वह आदरपूर्वक उसके चरणों में गिर पड़ता है। बंदर हनुमान के रूप में अपना असली रूप प्रकट करता है और भीम को आशीर्वाद देते हुए उसे उस तालाब का रास्ता दिखाता है जहां द्रौपदी के मनचाहे फूल मिल सकते थे। 4 चिरंजीवी महाभारत के 2 प्रमुख पात्र चिरंजीवी हैं जो अमर हैं और जिनके लिए मृत्यु का कोई नियम नहीं है। वे हैं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्था और कृपाचार्य। बेशक महाभारत में संक्षिप्त रूप से दिखाई देने वाले हनुमान भी चिरंजीवी है। 5 कौरव। आमतौर पर यह माना जाता है कि कौरवों की संख्या 100 थी। हालांकि धृतराष्ट्र के वास्तव में 102 बच्चे थे। इनमें वे 100 पुत्र शामिल थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया और युद्ध के दौरान शहीद हो गए। साथ ही गांधारी की दासी से उनका पुत्र युयुत्सु भी शामिल था। धृतराष्ट्र और गांधारी की एक इकलौती पुत्री भी थी जो सबसे अंत में जन्मी थी, जिसका नाम दुशाला था और उसका विवाह जयद्रथ से हुआ था, जिसने अभिमन्यु की हत्या की साजिश रची थी। 6 विकर्ण की दुविधा। युधिष्ठिर के शकुनी और दुर्योधन से जुए में हारने के बाद द्रौपदी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार की घटना सर्वविदित है, लेकिन कौरव पक्ष से उठी उस अकेली आवाज के बारे में कम ही लोग जानते हैं।
यह आवाज धृतराष्ट्र के तीसरे पुत्र विकर्ण की थी, जो दुर्योधन और दुशासन के बाद पैदा हुए थे। विकर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के विरुद्ध थे और उन्होंने द्रौपदी के अपमान का विरोध करते हुए कहा कि यह पूरे कुरु वंश का अपमान है। यद्यपि वे दुर्योधन के सभी विचारों के विरुद्ध थे, फिर भी उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया, इसे अपना कर्तव्य समझा। 60 बलराम की अनुपस्थिति महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुरुक्षेत्र युद्ध की दिशा तय की। हालांकि उनके भाई बलराम की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दुर्योधन बलराम का शिष्य था और उसने उनसे गदा युद्ध सीखा था, इसलिए बलराम अपने शिष्य से युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे अपने भाई कृष्ण से भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, जो दुर्योधन का पक्ष लेने पर होता। अतः बलराम ने तटस्थ रहते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। 8 पांडवों के पिता, पांडवों का नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि वे पांडु के पुत्र थे। हालांकि पांडु पर एक श्राप था, जिसके कारण वे स्वाभाविक रूप से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी पत्नियों कुंती और माद्री के माध्यम से विभिन्न देवताओं के हस्तक्षेप से पांडवों का जन्म हुआ। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिसका प्रयोग करके वे विभिन्न देवताओं का आह्वान करती थी। युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे, जिनके पिता यम और माता कुंती थी। भीम वायु के पुत्र थे और उनकी माता भी कुंती थी। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और उनकी माता भी कुंती थी। नकुल और सहदेव अश्विनी जुड़वा बच्चों के पुत्र थे और उनकी माता माद्री थी। 9 केवल 10 जीवित बचे। कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध के बाद केवल 10 जीवित सदस्य ही बचे थे, जो युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को रेखांकित करता है। ये थे 5 पांडव कृष्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतिवर्मा और सत्यकी। 10 उप पांडव द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनमें से प्रत्येक 5 पांडव राजकुमारों से एक एक पुत्र था। इन्हें सामूहिक रूप से उप पांडव कहा जाता था। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर का पुत्र था, सुतसोमा भीम का पुत्र था, शतनिक नकुल का पुत्र था, श्रुतसेन सहदेव का पुत्र था और श्रुतकर्म अर्जुन का पुत्र था। उप पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया और युद्ध के अंतिम दिन मारे गए। अश्वत्थामा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें सोते समय जिंदा जला दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे पांडव हैं।